हरे कृष्णा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे आत्मा संबंधित ज्ञान, मतलब आध्यात्मिक ज्ञान या तत्व ज्ञान, कुछ भी बोलो। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? मतलब स्रोत भगवान से। अगर भगवान से हुई है, भगवान को किसने सिखाई? स्रोत में हम जानना चाहते हैं, भगवान को किसने सिखाई? अगर ऐसे ख्याल मन में आए तो पहले ये सोचना जरूरी है, हमें ये जानना जरूरी है कि भगवान क्या है, किस चीज को भगवान कहते हैं, भगवान की आकृति क्या होती है, भगवान कौन है, ये सब जानना जरूरी है। ये सब हम जान पाएंगे श्रीमद् भागवतम खोलिए, एकदम पहले ही श्लोक में श्रीमद् भागवतम के 1/1 एक श्लोक है, जन्माद्यस्य यतो हन्नयादीत रत चार्थस्य विज्ञ स्वराट। जन्माद्यस्य यत मतलब जन्म कहाँ से हुई है, स्रोत, उसके बारे में वर्णन किए गए हैं। वहां पे समझाई गई है कि उस भगवान से ही इस जगत के सारी वस्तुएं प्रकट हुई है, प्रकाशित हुई है। वहां पे ये भी वर्णन किया गया है भगवान एक निष्प्राण पत्थर है या पूर्ण रूप से चेतन है। और अंत में बोला गया है स्वराट। स्वराट का मतलब होता है संपूर्ण रूप से स्वतंत्र। अब सोचो, अगर किसी को दूसरे किसी और से ये डीप ज्ञान अर्जित करना पड़े तो फिर वो तो भगवान नहीं हो सकते। इसीलिए इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए भगवान ने गीता में खुद कहा है कि ये रहस्यमय गहरी ज्ञान, गहरी शिक्षा मुझे किसी से लेनी नहीं पड़ी। अब आगे की टॉपिक पे आते हैं। हमारे अंदर ये जो प्रेम, ये कहां से आई है? इसको जानने से पहले आप खुद को जानो कि आप कौन हो। 95% लोग हम यही जानते हैं कि मैं एक देह हूँ, रक्त मांस से बना हुआ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, बस यही मेरा परिचय है। पर ये तो असली परिचय नहीं है, ये एक दिन खत्म हो जाएंगे, सभी को पता है। पर असल जो है वो खत्म नहीं होते हैं। वो असल कौन है? वो है आत्मा। हम सभी असल में एक आत्मा ही है, और उस भगवान को हम दूसरे और एक नाम से बुलाते हैं ना, वो है परम आत्मा, परमात्मा, मतलब बड़े से आत्मा, मेन आत्मा। वहां से छोटे छोटे आत्मा हम निकले हैं। एक बड़े से अग्निकुंड से अगर एक छोटी सी चिंगारी उड़कर कहीं सूखे जगह पे गिरे, उस छोटे चिंगारी पे भी ताकत होती है कि आग लगा दे, होती है ना। पर उस बड़े आग में जो क्षमता होती है, उस छोटे आग में उतनी क्षमता नहीं है, वो धीरे धीरे होती है। इसको बुझाने में फट से बुझा सकते हैं, उसको बुझाने में बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। यही है छोटे चिंगारी और बड़े अग्निकुंड, यही है आत्मा और परमात्मा के अंतर। इसीलिए हमारे अंदर जो प्रेम है ये अवश्य भगवान के ही, वहां से आत्मा सृष्टि हुई है। प्रेम भी भगवान से ही आए हैं, क्योंकि उसमें जो जो गुण रहेंगे, जो जो उपादान रहेंगे, जो इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, सब इसमें आएंगे, वहीं से आए हैं। पर हमारे जो प्रेम है ये पूर्णता नहीं मिलती कभी। हमारी प्रेम उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि हम अंश हैं परमात्मा के। फिर तो हम जो हमारे अंदर जो लड़ाई करने की जो इंटेंसिटी होती है, ये भी फिर भगवान से ही आए हैं। पर हमारे इस जगत में हमारी चिंता शक्ति के अनुसार हमारी प्रेम और हमारी लड़ाई, प्रेम और लड़ाई दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। मतलब प्रेम और लड़ाई हमारे चिंता शक्ति के अनुसार विपरीत है, पर भगवान के प्रेम और लड़ाई में कोई अंतर नहीं, अभिन्न है। आप शास्त्र पढ़ के देखो, चाहे वो रावण हो, चाहे वो पुतना हो, चाहे वो जाम्बवान को हराकर जाम्बवती को लेके आए थे ना, जाम्बवान से लड़ाई हो, जाम्बवान को नहीं मारे थे पर रावण को, पुतना को मारे थे ना। शास्त्र से आप पाओगे कि उन्हें भी भगवान मुक्ति प्रदान की है। शत्रु को निधन कर रहे हैं, फिर उन्हें मुक्ति क्यों? यही होता है भगवान की प्रेम और लड़ाई अभिन्न, पर हमारी लड़ाई शत्रुता होती है। क्या इन सब बातों को कोई एक नए इंसान, नया मनुष्य बाजार से खरीदकर शास्त्र लेकर पढ़ कर ज्ञान को समझ सकता है, भगवान को जान सकता है, भगवान के बारे में समझ सकता है? इसीलिए भी वैदिक शास्त्र में निर्देश दिया गया है। मैं आगे की वीडियो में भी बोला हूँ ये श्लोक, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। ये जो अभिगच्छेत् शब्द की व्यवहार की गई है, ये संस्कृत व्याकरण में एक विधिलिंग होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जब अन्य कोई उपाय ना बचाओ, अन्य का उपाय ना हो, मतलब तत्व ज्ञान को पूरी तरह से समझने के लिए गुरु के शरणागति आवश्यक है। गुरु के शरणागति लेनी ही पड़ेगी। आप गीता में देखो, महाभारत की घटना, अर्जुन श्री कृष्ण से सवाल करते जा रहे थे और श्री कृष्ण उनके जवाब देते जा रहे थे। गहरी जवाब सुने होंगे, अर्जुन सुन रहे थे
उनके सवाल के उत्तर दे रहे थे, सुन रहे थे, पर वो सही उत्तर उन्हें प्राप्त नहीं हो रही थी। क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि भगवान के बोले हुए उस वाक्य के, उस श्लोकों के अर्थ उनके हृदय तक नहीं पहुंच रहे थे, हृदय में वो धारण नहीं कर पा रहे थे। क्यों? तब अर्जुन ने एक रास्ता अपनाया, कृष्ण के पास खुद को समर्पण किया, उनको खुद की गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। भगवत गीता के 2:7 आप खोलो, वहां पाओगे अर्जुन श्री कृष्ण से बोल रहे हैं, हे कृष्ण, मैं इस वक्त मेरी कर्तव्य के बारे में अस्पष्ट हूं और मैं दुर्बलता हेतु धैर्य भी खो चुका हूं। मैं तुम्हारी शरणागति में हूं, मैं तुम्हारी शिष्य हूं, अनुग्रह पूर्वक मुझे मार्गदर्शन करो, इस वक्त मुझे क्या करना उचित है। ऐसी होती है शरणागति। उसके बाद अर्जुन के समझ में आ रहा था श्री कृष्ण की बातें। हम में से बहुत कोई बात बोलते हैं कि बहुत सुनते हैं, बहुत प्रवचन सुनते हैं, बहुत भागवत कथा सुनते हैं, पर कुछ दिन बाद वो सब भूल जाते हैं, जहन में नहीं रहता है। ऐसा क्यों होता है पता है? समर्पण के अभाव, शरणागति के अभाव। जिनसे हम सुन रहे हैं, जिनसे हम तत्व ज्ञान की ये शिक्षा प्राप्त हो रहे हैं, उनके प्रति संपूर्ण रूप से सम्मान नहीं होती, श्रद्धा नहीं होती, उनके बोले हुए कथा पर विश्वास नहीं होते। हम कभी कभी उनके बोले हुए कथा को काटते रहते हैं। उनके बोले हुए कथा को काटते हैं मतलब ये तो श्रद्धा सम्मान का विपरीत होता है ना, इसीलिए हमारे में वो टिकती नहीं है। जब तक हम हमारी ये स्वभाव को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, तब तक ये तत्व ज्ञान कभी भी हमारे हृदय में धारण हम नहीं कर पाएंगे। बोलो हरे कृष्णा, राधे राधे।